तो अर्जुन तो नहीं जानते थे कि ये राजा पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो भगवान सब कुछ याद रखें। अब हमें इस जीवन के अंदर कई घटनाएं, कई बातें याद रह जाती हैं, क्योंकि इस वर्तमान शरीर के अंदर वो घटित हुई हैं। अब इस जीवन से पिछले जीवन में, पिछले शरीर में जो कि नष्ट हो गया है, जो घटनाएं घटित हुई, उसका हमें कोई स्मरण नहीं है। अब भगवान को सब स्मरण क्यों रहता है? क्योंकि भगवान देह नहीं बदलते कभी। वो सच्चिदानंद है, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है, उनका देह एक सा ही रहता है। इसलिए वो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो वो भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, सबको ज्ञान और सबको अज्ञान भी देने वाला मैं हूं। हर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार वेदों में जानने का विषय मैं हूं, और मुझे जानने का मतलब है वेदों को जानना। तो भगवान कभी भूलते नहीं। इसीलिए जो हम सेवा भी भगवान के प्रति करते हैं, चाहे ज्ञात अवस्था में चाहे अज्ञात अवस्था में, भगवान हमारी उस सेवा को भी कभी भूलते नहीं। कभी हम सोचें कि हम जो भगवान के लिए करते हैं, कहीं भगवान उसे देखते भी हैं कि नहीं? हम जो भगवान के लिए करना चाहते हैं या कोई सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उसे याद भी रखेंगे कि हमने क्या किया उनके लिए? नहीं। क्योंकि अगर हम एक पुष्प भी लेकर आए, क्या भगवान इस बात को याद रखेंगे? तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवासी बन के भटक रहे थे और रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। तो श्री रामचंद्र जी के पास कोई भी साधन ऐश्वर्य नहीं था। वो सब तो अयोध्या में छोड़कर आए थे पीछे, अपने पिता को दिए वचन के कारण। तो जब श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सेना इकट्ठी की और उन बानरों ने कितना सहयोग श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर विजय करने के लिए दिया, और भगवान राम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो इन बानरों की सेवा कर पाते, उनको कुछ उनका भार चुका पाते। लेकिन जिस समय वही श्री राम अपने कृष्ण स्वरूप में आए हैं और दामोदर लीला गोकुल में कर रहे हैं, तो जिस समय माता यशोदा की वो मटकी को तोड़ते हैं और सारा मक्खन जो वो बिलो रही थी बिखेर देते हैं, और कृष्ण दौड़ते हुए अपने नन्हे पैरों से उस मक्खन के ऊपर छाप छोड़कर एक कमरे में चले जाते हैं, जहां पर यशोदा माता ने एक छींके के ऊपर मक्खन को संजो के रखा था कृष्ण की सेवा के लिए ही। लेकिन भगवान ने भगवान के लिए रखा था, लेकिन कृष्ण तो कुछ शरारत करना चाहते थे। तो कृष्ण ने उखल लिया और उखल के ऊपर खड़े होकर उस छींके से जब मक्खन निकालने लगे, तो मक्खन निकाल के वो बंदरों में बांटने लगे। और बंदरों को बांटते हुए कृष्ण क्या सोच रहे थे? जब मैं त्रेता युग में आया था तो इन बंदरों ने मेरे लिए कितना त्याग किया था, लेकिन उस समय मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन कम से कम आज तो मैं इन वानरों को कुछ दे सकता हूँ। इनके साथ इन्होंने जो मेरे लिए किया उसका कुछ प्रतिकार मैं इनको अर्पित कर सकता हूँ इनकी सेवा के बदले में। तो आप विचार कीजिए, हम तो मनुष्यों के द्वारा जब हमें कुछ मिलता है या हमें मनुष्यों के द्वारा कुछ दिया जाता है, तो हम तो वो भी याद नहीं रख पाते। और यहाँ पर तो भगवान पशुओं के द्वारा जो उनकी सहायता दी गई उसको भी नहीं भूले। इसीलिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो हैं। वो सबके हृदय में बैठे हुए सबकी इच्छाओं को, सबके भूत को, सबसे वर्तमान को, सबके भविष्य को जानने वाले हैं। और इसीलिए वो भगवान और हम में अंतर है। तो इस चर्चा में कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे थे कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे समान नहीं हूं।